सौरभ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, आज मैं इस अध्याय के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला और उससे बनने वाले सवालों को डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, जैसे 3, 5, 7, 9 11 डैश 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 21। तो अब जानिए कि 3, 5, 7, 9 11 21 में है। ठीक, तो आप जानिए कि ये जो पहला है, ये जो पहला नंबर दिए हैं इसको बोलते हैं A1। क्या बोलते हैं? A1, अर्थात ये प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद होता है। अब देखिए, प्रथम पद तो ये होता है, फिर ये क्या होता है भैया? ये सेकेंड पद होता है, सेकेंड टर्म होता है। इंग्लिश में बोले तो सेकेंड टर्म, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो फर्स्ट टर्म। ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फाइव्थ टर्म, ये इसको बोलते हैं जो लास्ट में होता है एन टर्म, यानी कि एनवा पद। तो देखिए, इसमें कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं सार्व अंतर, यदि हमें डी निकालना हो, यदि हमें डी निकालना हो तो देखो डी कैसे निकालेंगे? T2 यानी कि सेकेंड पद माइनस T1, या तो ये हम कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 वही मान आएगा। क्या हम ये D1 D2, अब यह क्या हम तीसरी भी विधि से कर सकते हैं माइनस का T3, वो T4 माइनस का T3, और हम कर सकते हैं T5 माइनस T4। तो इसमें कितने? 5। T5 माइनस T4 से भी कर सकते हैं। तो देखिए, T2 माइनस T1 अर्थात 5 माइनस का 3, इसमें T3 माइनस T2, तो T3 कितना है? 7 है, और T2 कितना है? 5 है। या हम कर सकते हैं 9 माइनस यानी कि T4 और माइनस का T3 कर सकते हैं 7। T5 कितना है? 11, और माइनस का T4 कितना है? हमारा 9। इसमें मान जो आएगा वो बराबर आएगा। क्या आएगा? बराबर। इसी को बोलते हैं कॉमन, यानी कॉमन हो, कॉमन डिफरेंस इसी को बोलते हैं। 5 में 3 गए, कितने आया? 2 आया। 7 में 5 गए, 2 आया। 9 में 7 गए, 2 आया। 11 में 9 गए, 2 आया। ये जो होता है ये निकल के आया, ये डी होता है, ये डी। यदि हमें दूसरा पद, क्या दूसरा पद, यदि हमें दूसरा पद निकालना हो तो हम लिखेंगे 1 प्लस डी। किसके लिए? दूसरे पद के लिए। अगर हमें तीसरा निकालना हो तो कि लिखेंगे ए प्लस 2D। हमें फोर्थ, यदि हमें T4 निकाल यानी कि चौथा पद निकालना हो तो लिखेंगे 1 प्लस 3D। यानी जौन सा पद बोलेगा उसमें एक कम करके डी लिख देंगे। यदि 15वां पद बोलेगा, यानी 15, क्या बोलेगा? 15वां पद ज्ञात कीजिए पद, तो हम लिखेंगे A प्लस 14D, A प्लस 14D। ओके। यदि हमें एनवा पद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? एनवा पद निकालने के लिए फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये प्रथम पद है, ये प्लस है कि ये प्लस हो गया। ये कोष्टक में n क्या है? ये जो n है वो पदों की संख्या होती है। अब इसमें कितने पद हैं? देखो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। ठीक, हमें ये अंतिम पद दिए हैं। क्या दिए हैं? हमें ये अंतिम पद दिए हैं। ये अंतिम पद होता है। ये हमें अंतिम पद होता है। इसमें अंतिम पद क्या दिए हैं? इसमें अंतिम पद दिए हैं जाके 21। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21, तो हमें पदों की संख्या मालूम हो जाएगी। 21 लिख दिया। अब 21 लिख दिया। पहला पद क्या दिए है? पहला पद दिए है जाके
3, कितना दिए 3, तो हम लिख देंगे 3 प्लस n कितना दिए हमें, n की संख्या निकालनी -1, d का मान दिए कितना 2, तो हमें 2 लिख देंगे। तो 21 बराबर 3 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 2n-2 आ जाएगा। यहाँ पे बराबर में 21, अब इसको करेंगे माइनस का ये है, ये प्लस का है, तो 1 + 2n, ठीक। तो ये जाएगा किस में, माइनस में, तो 2n ये यहाँ आ जाएगा माइनस में 21 की तरफ, तो यहाँ बचेगा 20 बराबर 2n, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमें मालूम हो जाएगी कि इसमें ये जो श्रेणी है इसमें 10 पद होंगे। इस तरह से आप nवां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि यहाँ पर nवां पद नहीं दिया होता तो यहाँ पर दिया होता कि यहाँ पर दिया होता 20 पद हैं। कितने, 20 पद हैं, 20 पद। तो nवां पद ज्ञात कीजिए, nवां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो 20 पद से लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक, सॉल्व करते हैं। तो n बराबर कितना दिया है 20, a बराबर हमारा 3 था और d बराबर कितना था 2, तो हम n दिए, हमें निकालना क्या है nवां पद, यानी लास्टवां पद क्या होगा, अंतिम पद इसे बोलते हैं। nवां पद बोल दो, अंतिम पद बोल दो, लास्ट पद बोल दो, nवां पद निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, an बराबर 1 + n-1 इंटू डी। ये 1 है, ये माइनस में, ये कोष्टक में रहता है, बाहर इंटू डी, इनके दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक। तो nवां पद निकालना है, तो nवां पद निकालने के लिए a कितना दिए 3 दिए है, प्लस n कितना दिए 20, कहाँ गए 20 दिए है, अब -1 और d कितना दिए 2 दिए है। तो nवां पद निकालने के लिए 3 अब प्लस ये 19 हो गया, 20 में 1 गए 19 हो गए, 19 का इसमें गुणा करा देंगे तो 19 दूनाई 38 हो गया। तो nवां पद बराबर 3 प्लस 38 बोले तो 41। हमारा nवां पद जो होगा यानी 20वां पद, 20 पद है, 20 पद में जो लास्ट पद होगा अंतिम पद वो कितना होगा 38 होगा। तो आप इस फार्मूले के तहत आप प्रश्नावली 5.1 जो पुरानी NCERT है कक्षा 10 की कर सकते हैं। ये 5.1, यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अपना मैसेज ज़रूर करें, मैं उसमें फिर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।